नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे पास कक्षा 11 का सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि अर्धवार्षिक सत्र 2024-25 का है। इस पेपर में सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। यहाँ पे आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहला है आचरण की सभ्यता के लेखक, इसका सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। दूसरा है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? एक अंश है निबंध का। निबंध इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गिरधारी किस कहानी का पात्र है? बलिदान। सूरसागर किस भाषा का ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? महाकाव्य। 10 द्वार से सोपान तक के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। विरह वारिश के रचनाकार बोधा निम्नलिखित में से रीतिकाल का कवि नहीं है। सूरदास जो है वो भक्तिकाल के कवि हैं। ये आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न। पहला ये वाला गद्यांश है, भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है, पार्ट 1। इसके लेखक हैं हरिश्चंद्र। इसके आप क्वेश्चन देख लेंगे। शीर्षक व लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो अंडरलाइन है इसकी व्याख्या करनी है। अब मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये आपको सब क्वेश्चन गद्यांश पढ़ के सॉल्व करनी है। लेखक जंगली हुस एवं मूर्ख किसे और क्यों कह रहा है? ये आपको बताना है। लेखक पंडित जी की कथा की बात कहकर किस पर व्यंग कर रहा है? ये आपको बताना है। अगर आप ये ना करें तो अथवा में ये कर सकते हैं। आचरण, आचरण से हमें पता चला ये कौन से पार्ट का है? आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह, जो हमने पहले इधर MCQ करा था। फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो करने हैं आपको, ये देख सकते हैं, इन्हें भी पढ़ लेंगे। आचरण के निर्माण के समय की भूमिका स्पष्ट कीजिए और हथेली पर जमा देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये सब आप गद्य को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं पद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न। पहला पद्यांश, अब के राखी लेहू भगवान, ये है सूरदास के विनय नामक शीर्षक से अवतरित। शीर्षक का नाम लिख देंगे इधर विनय और कवि का नाम लिख देंगे सूरदास। व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। इसमें यह बताने हैं कि कौन किससे विनती कर रहा है और अंत में विजय किसकी होती है, और इन तीन शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट करना। उसके बाद अगला पद्यांश आता है हमारे पास। इसका आपको सेम वही शीर्षक और कवि, व्याख्या और इसके 3 प्रश्न, जिसमें से कब और किसके बीच का चित्रण है, श्री कृष्ण की मुरली किसने छिपा दी और क्यों, और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लकाई पंक्ति में अलंकार बताना है। अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। तो इनमें से आप 3 में से किसी एक का कर सकते हैं। फिर लेखक का लिखने के बाद कवि का लिखना है तुलसीदास, सूरदास या बिहारी लाल में से। उसके पश्चात बलिदान या आकाशदीप कहानी में से आपको किसी एक पर प्रकाश डालना। अधिकतम समय सीमा, शब्द सीमा 80 शब्द 4 नंबर के लिए। अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना, इसमें भी शब्द सीमा 80। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर। आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए, उनमें से एक करना है, वो आपकी इच्छा है। आप एक बार सभी खंड काव्य देख लें और इसमें से देख लें कि आपको आपके क्षेत्र में कौन सा पढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ें तो आगे वही एक खंड काव्य का प्रश्न है, इसे कर देंगे। ससंदर्भ अनुवाद लिखना है किसी एक गद्यांश का। 2 गद्यांश हमें दिए हुए हैं। पहला गद्यांश है प्रयाग नाम के पाठ का और दूसरा गद्यांश है हिमालय का। इन दोनों का आपको अनुवाद लिखना है। फिर आते हैं संस्कृत के पद्यांश, ऐसे ही इनका संदर्भ अनुवाद लिखना है। फिर कुछ आते हैं आपके सामने मुहावरे। इन मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसमें से किसी एक का लिख सकते हैं अर्थ, और उसके बाद भी कुछ प्रश्न आते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको तो पहले इसका शीर्षक लिखना है और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर आप ऊपर वाला ना कर सकें तो नीचे वाला कर सकते हैं। इसके लिए भी वही सेम, इसका शीर्षक निर्धारित करना है, पद्यांश को अच्छे से पढ़ के, और फिर उसके पश्चात 2 प्रश्न
आपको इस पद्यांश में से पूछे जाएंगे। ये हम अनसीन पैसेज कह सकते हैं, वही है ये। और बात और वात का अर्थ बताना, जो कि होता है बातें और हवा। तरणी और तरणी में अर्थ बताना, जो कि हो जाएगा सूर्य और नाव। कुल इनमें से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। आप 4 शब्द में से किसी 2 शब्द के सही अर्थ या पर्यायवाची लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें, जो कि अगले पेज पर दिया है। जिसके आने की तिथि ना हो, सभी को ज्ञात है अतिथि। जो कभी क्षरित ना हो, मतलब जिसका क्षय ना हो, और जिसका क्षय ना हो वो हो गया अक्षय। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना है, जैसे मेरे को पुस्तक दो, तो हो जाएगा मुझे पुस्तक दो। ऐसे ही अन्य 3 और वाक्य हैं, इनमें से आपको केवल 2 करने हैं। या तो फिर आपको श्रृंगार रस की परिभाषा करनी है। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 12, श्रृंगार रस की या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित एक की करनी है। रूपक और अनुप्रास में से एक उदाहरण सहित, और लक्षण भी बताना। चौपाई छंद या सोरठा छंद उदाहरण सहित। और प्रश्न नंबर 13, इसमें आ जाती है आपकी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र। प्रधान आचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है, या विद्यालय में खेल कूद की सामग्री के ध्यान को आकर्षण करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर आखिरी क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। 5 टॉपिक दिए, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 7। आज की वीडियो में इतना ही, और बता देना कमेंट में किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, या अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो उसकी वीडियो बता देना। टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में।